विद्यार्थी लोग तैयार हो जाइए। आज से आपके लिए क्वेश्चन बैंक नहीं मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। मॉडल पेपर ख़त्म करिए, फिर तुरंत आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। अभी आपको वीडियो के माध्यम से चल रहा है, आप अच्छा समझिए। जैसा आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन बनाने हैं, 50 क्वेश्चन, और समय आपके पास 60 मिनट का है। मतलब हर क्वेश्चन 1 मिनट का है। 1 मिनट में पढ़ना भी है, बनाना भी है, और घर को कलर भी आपको करना है। तो कुछ क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव को रटने के लिए सीखिए, जो हम आपको रिवीजन में और वीडियो के माध्यम से और क्लास में सब आपको कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप रेगुलर रह के कंप्लीट करिए, क्लास छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन बैंक हमने लेकर के आया है, और चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। कहता है cot x का DC क्या होगा। तो पहला आपका है विकल्प cosec स्क्वायर x, दूसरा है माइनस cosec स्क्वायर x, तीसरा है प्लस आपका cosec x, अगला जो ऑप्शन है माइनस cosec x। आप लोग मॉडल पेपर बनाए भी होंगे, तो चलिए हमसे भी मैच कर लीजिए, कहीं कोई त्रुटि नहीं है, देख लीजिए। तो cot के DC तब होता है बाबू जब एंगल मिलता है। ये देखो आपका एंगल मिल रहा है, इसलिए cot के DC संभव है, और cot का DC होता है माइनस cosec स्क्वायर। इसलिए एक का जो आंसर आपका है वो बी नंबर करेक्ट है, 1 का आंसर बी होगा। चलो 2 नंबर पर आप आ जाओ। एक इंटीग्रेशन है, e पर पावर x है, आगे साइन x और प्लस cos x है, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ दिए हैं, e पर पावर x cos x प्लस c है, अगला जो ऑप्शन है e पर x साइन x प्लस c है, अगला जो आपका विकल्प है सी नंबर e पर पावर x tan x प्लस c है, और अगला जो विकल्प है माइनस e पर x साइन x प्लस c है। इसको टिक मारना है, तो हम आपको फॉर्मूला एक याद कराते हैं। फॉर्मूला आप देखोगे आपको याद आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन में प्रूफ किया था, e पर पावर x fx प्लस f डैश x। इसका नियम था कि इस फॉर्मूले का प्रयोग तब करेंगे जब क्वेश्चन और फॉर्मूला का सजावट एक जैसा हो। आप मिलाओ, क्वेश्चन और फॉर्मूला का सजावट समान है। इसमें जो पहचानना पड़ता था कि fx के DC f डैश होता है, तो आंसर हुआ था e पर पावर x fx प्लस c। fx के DC f डैश, तो आंसर fx। साइन के DC cos, तो आंसर हुआ e पर पावर x साइन x प्लस c। fx का DC f डैश, तो आंसर fx। साइन के DC cos, तो आंसर हुआ साइन x। अर्थात 2 का जो आंसर है वो बी नंबर आपका करेक्ट है, 2 का बी। मिलाते चलिए। अंदाजे टिक नहीं मारना है, सही सही तर्क लीजिए, ये नहीं कि ABCD कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 3 पर आ जाओ। एक इंटीग्रेशन यहाँ पर है, कहता है इसका लिमिट 0 से लेकर के a तक है, और fx और dx। इसका मान निम्नलिखित में क्या होगा। पहला है 0 से a तक, आगे fa प्लस x, और आगे आपका c। अगला जो ऑप्शन बी है वो आपका 0 से a तक f x माइनस a dx,
अगला जो विकल्प सी नंबर है 0 से लेकर के ए तक है और कहता है एफ ए माइनस एक्स और आगे dx। अगला जो विकल्प है 0 से ए तक है और कहता है एफ ए एक्स और dx। तो इसकी वैल्यू निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो यह चैप्टर आपको पढ़ाए थे, इसमें रूल दिए थे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ना है और x को उसमें घटा देना है। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आप जोड़ोगे तो a आएगा, x को घटाओगे a माइनस एक्स आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका जो है सी नंबर करेक्ट है। इसका आंसर सी होगा। जांच करके भी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बना करके दिखाने जा रहे हैं। x का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, लिमिट हुआ 0 से लेकर के 2 तक हुआ, तो x का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट 0 से 2 धरे 4 बटे 2, 0 धरे 0। अब इस इंटीग्रेशन का जो हल आया वो आपका आ गया कितना? अब इसको हम बनाते हैं। बनाने का तरीका आप जान ही रहे हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ देना है, तो जोड़ोगे और 2 माइनस एक्स होगा। दोनों लिमिट को जोड़े, एक्स को उसमें घटाए तो रिजल्ट आया 2 माइनस एक्स। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं कि दोनों आंसर सेम है या नहीं। तो चलिए 2 का इंटीग्रेट 2x होता है, x का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बटे 2, लिमिट 0 से 2 धरे 4, 2 धरे 4 बटे 2, 0 धरेंगे 0 और 2 दूनी 4, टोटल हल 2 आया। मिलाइए, दोनों के दोनों सेम है। आपका मेथड एकदम करेक्ट। दोनों लिमिट को जोड़ दें, x को घटावें तो उससे उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही रूल हमने यहाँ चलाया, ये दोनों लिमिट को जोड़ के x को उसमें हमने घटाया, तो ये दोनों का दोनों आंसर समान ही देगा, जैसा आपका यहाँ पर सेम आंसर ही दिया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं और ये नंबर आपका जो है 4 नंबर है। कहता है डीसी करें एक डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन आपका जो है log a का पावर x का है। इसकी वैल्यू दिया हुआ है, क्या होता है? पहला कहा 1 बटे a पर x होता है, अगला कहता x log a होता है, अगला कहता है x होता है, अगला कहता है log a होता है। अब कौन सा विकल्प करेक्ट है इसको चेक करते हैं, तो रफ में डीसी करके देख लेते हैं। log के बारे में आप जानते करते हैं, पावर जो है गुना में चलाता है, तो पावर को हम गुना कर देते हैं और गुना आप करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x log a, मिला लें, और कांस्टेंट तो आपका डायरेक्ट बाहर होगा और यहाँ हो जाएगा dx बटे dx। x के डिफरेंशिएशन 1 होता है, अर्थात log a इंटू 1 हुआ, अर्थात रिजल्ट आपका log a हो गया है। अर्थात इसका जो dc है वो d नंबर है, चौथा आंसर करेक्ट। फिर रिपीट, पावर को हमने गुना कर दिया, कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर, अंदर बचा x के डीसी जिसकी डीसी 1 होता है, अर्थात आंसर log a आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी नंबर आपका करेक्ट है। तो 4 का डी नंबर सही। चलो बाबू 5 नंबर पर आते हैं।
टिक नहीं मारना है बाबू, बना बना के ध्यान से एकदम आप रेगुलर रहिए ना, आपको एक एक लाइन हम रटा देंगे। बस मदद यही करना है, आपको रेगुलरिटी बना के रखना है। इसको आप इंटीग्रेट करो, इसकी वैल्यू क्या होगा, f(ax) प्लस माइनस b होगा। नंबर 1/f(ax) प्लस माइनस b प्लस c होगा। नंबर c कहता है 1/b f(ax) प्लस माइनस b प्लस c होगा। नंबर 1/ab f(ax) प्लस माइनस b प्लस c होगा। अब इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, जानते करते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को उल्टा होता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को काट देगा, तो f' के जो आपका इंटीग्रेशन होगा वो जरूर f(x) होगा, अर्थात ये चारों के चारों ऑप्शन संभव लग रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन में थ्योरी था कि x के गुणक से भाग देना पड़ता है, और x का गुणक a है, a से भाग दोगे तो आंसर नंबर आपका जो है बी नंबर करेक्ट होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को उल्टा होता है तो वो काट देगा, लेकिन x के गुणक से आप भाग दोगे तो आपका जो आंसर है वह ए नंबर आपका करेक्ट होगा। तो इसके लिए एक हम उदाहरण भी चेक कर लेते हैं। जैसे x के DC, तो x के DC तो 1 होता है बाबू। अब 1 के इंटीग्रेशन करोगे तो x हो जाएगा। देख लो x हुआ, आंसर आपका x आया, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे का प्रतिलोम होता तो काट देगा, और x आपको मिलाना पड़ता है बाबू। तो x के गुणक से हमने a से इसमें हमने भाग दे दिया, अर्थात आंसर जो ये आपका है वो बी नंबर करेक्ट है। 5 का बी। चलो नंबर 6 पर आ जाओ। कहता है 0 से 4 तक है, 1/√x है, आगे dx है। इसका जो आंसर होगा 0 होगा, अगला जो आंसर है 2 होगा, अगला जो आंसर है 4 होगा, अगला जो आंसर है 8 होगा। कौन सा आंसर करेक्ट है, तो 0 से लेकर के 4 तक ऊपर भेजे -½ हो गया है, इसका आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो एक पावर जोड़ दें, कुल्हे पावर से भाग दें, और लिमिट हमने दे दिया 0 से लेकर के 4 तक। 2 ऊपर, रूट के मतलब ½ पावर, 0 से लेकर के 4 तक। 4 पुट करोगे √4 होगा, 0 पुट करोगे √0 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, और 2 दूनी 4, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर करेक्ट है, 6 का सी नंबर। फिर रिपीट, ऊपर भेजे -½ पावर, एक पावर जोड़े कुल पावर से भाग दे दिए हैं, लिमिट पुट कर देंगे 2 ऊपर, रूट मतलब ½ पावर, लिमिट धरे 4, लिमिट धरे 0, 4 का वर्गमूल 2, 0 का वर्गमूल 0, 2 दूनी आपका 4, अर्थात इसका जो आंसर है वो आपका जो है 6 का सी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस x का इंटीग्रेट 0 से 1 तक। कौन सा विकल्प करें, log 1 है, दूसरा विकल्प log 2 है,
अगला विकल्प log 3 है, अगला विकल्प π/4 है। तो चलिए इसका इंटीग्रेट करते हैं। 1/1 प्लस x का इंटीग्रेट log x होता है और लिमिट हमने मार दिया 0 से लेकर के 1 तक। लिमिट डालो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ लिमिट डालो तो log 1 हो जाएगा, 0 डालिएगा 1 होगा। log 1 की वैल्यू 0 होता है और आंसर जो है log e2 बताया, अर्थात आंसर नंबर बी नंबर आपका करेक्ट है। 1/x के इंटीग्रेट log x होता है, 1 डालोगे log e2 होगा, 0 डालोगे log e1 होगा। log 1 के वैल्यू 0 होता है और आंसर आया log e2, अर्थात 7 का बी नंबर करेक्ट है। चलो बच्चा नंबर 8 नंबर आप देखो, कहता है x साइन x का इंटीग्रेट करिए। पहला आंसर साइन x cos x प्लस के, दूसरा नंबर आपका जो है आंसर x साइन x आगे cos x प्लस के, तीसरा नंबर आपका है साइन x cos x प्लस के, अगला नंबर है साइन x माइनस cos x प्लस के। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसमें u इंटू भी, एगो u है एगो भी है। ये आपका अलजेब्रा है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है। याद करिए अलजेब्रा आपका पहले आता है तो ये u है, ये आपका भी है। u इंटू भी फॉर्मूला, u बार भी के इंटीग्रेशन, जो बाहर है उसकी dc और जिसका इंटीग्रेशन उसी का इंटीग्रेशन हमने किया। साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस, x के dc 1, साइन के इंटीग्रेशन माइनस कॉस और रिजल्ट x cos x, कॉस के इंटीग्रेशन साइन और प्लस आपका c है। तो आंसर आपका आ गया माइनस x cos x प्लस साइन x प्लस c, अर्थात आंसर नंबर आपका c नंबर करेक्ट है। u इंटू भी, u बाहर भी के इंटीग्रेट, जो बाहर उसकी dc, जेकर इंटीग्रेट उसका इंटीग्रेट, साइन का इंटीग्रेट माइनस कॉस, x के dc 1, साइन के इंटीग्रेट माइनस कॉस तो प्लस होगा और कॉस का इंटीग्रेट साइन होता है, अर्थात 8 नंबर का सी नंबर आंसर करेक्ट है, 8 का सी। चलो बाबू 9 नंबर पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नौ नंबर में 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है और साइन क्यू थीटा है। कहता है आंसर होगा 4/3। बी नंबर में होगा 3/2, सी नंबर में 2/3, डी नंबर में 3/4 होगा। अब आपको पहचानना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो चलो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और ये आपका साइन क्यू थीटा है। इसमें हम मानने के लिए थ्योरी दिए थे, कभी भी मानना है बड़ा जेड बराबर या छोटा टी बराबर, ऐसा मानना है विषम पावर कटना चाहिए। इसलिए हम जेड बराबर कॉस थीटा मानते हैं और कॉस की जो डीसी होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। π/2 से चलते साइन क्यू थीटा होता है, 0 π/2 से चलते साइन क्यू थीटा है। डी थीटा की वैल्यू धर देते हैं dz/- साइन थीटा।
माइनस को हमने बाहर कर दिया, 0 से लेकर के π/2 तक एगो साइन कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 0 से π/2 है, साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। रिजल्ट को बढ़ाते हैं, 0 π/2, cos को हम z कहते हैं, z²/2। चलो इंटीग्रेट, z हुआ वकर इंटीग्रेट z³/3, 0 से लेकर के π/2 तक। z के मान धरेंगे हम cos थीटा, यहाँ भी z के मान धरें cos थीटा, नीचे आपका 3। लिमिट को बाबू हम बैठाते हैं, 90 धरेंगे, cos 90 का मान 0, यहाँ भी 0, 0 धरेंगे 1, 0 धरेंगे 1। 3 लघुत्तम लेते हैं तो ये आपको आ जाएगा -2/3। टोटल हल आपका 2/3, अर्थात जो आंसर आपका है सी नंबर करेक्ट है। फिर रिपीट, ऐसा मानना है विषम पावर कटे, जब भी मानना है बड़का z बराबर छोटका t बराबर। z बराबर cos माने, cos के dc माइनस साइन होता है, क्वेश्चन से चल दिए। d थीटा का मान dz माइनस साइन थीटा, माइनस को बाहर किए, एगो साइन कटा, 2 साइन बचा। साइन स्क्वायर के फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर, cos को हमने z कहा, 1 का इंटीग्रेट z होगा, इसका इंटीग्रेट z³/3। z के मान हम धर दिए cos थीटा, यहाँ भी cos³ थीटा, 90 धरोगे cos 90 का मान 0, 0 धरोगे तो cos 0 का मान 1। 3 एलसीएम, 3 में घटेगा 2/3, माइनस माइनस प्लस, अर्थात आंसर आपका 2/3 हुआ। सी नंबर आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 10 नंबर कहता है 0 से a तक है, ऊपर में आपका x है, नीचे √a² - x² है। इसको इंटीग्रेट करना है। थ्योरी बताए थे, जब भी मानना है रूट के अंदर वाला, पावर के अंदर वाला, बटा वाला को z मानना है, याद करें। इसके लिए आपको 4 विकल्प, पहला 1/, अगला आपका a², अगला आपका c नंबर में केवल a है, और d नंबर में आपका 1/a² है। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। 0 से तक x है, √a² - x², रूट के अंदर वाला को z मानते हैं, और dz/dx बराबर 0, उसका dc 2x। क्वेश्चन से चलते हैं। चलिए सब वैल्यू इसमें डाल देते हैं, नीचे √z हो जाएगा, और dx के वैल्यू धरते हैं। 2 कांस्टेंट को बाहर करते हैं, ऊपर जाएगा -½ पावर होगा, एक पावर जोड़ देते हैं, टोटल से भाग, 2 कटा, ½ पावर मतलब रूट होता है। z के मान धरते हैं, लिमिट पुट कर दें, a धरिएगा तो a² कट के 0, और 0 धरिएगा तो a², इसका वर्गमूल ये आएगा, और टोटल हल आपका ये आया, अर्थात जो ऑप्शन है वो सी नंबर ही बता रहा। फिर रिपीट, रूट के अंदर वाला को हमने z माना, z बराबर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसकी डी सी करते हैं डी जेड बटे डी एक्स, कॉन्स्टेंट के डी सी 0, एक्स स्क्वायर की डी सी 2x। क्वेश्चन से चलिए, रिजल्ट एक्स रूट जेड डी एक्स के मान डी जेड बटे माइनस 2x, एक्स एस कटा 2 बाहर, ऊपर भेजे माइनस हाफ पावर, एक पावर जोड़े कूल्हे से भाग, हाफ पावर मतलब रूट, जेड का मान हमने पुट कर दिया, लिमिट धरे तो ए स्क्वायर कटेगा 0, 0 धरे एकर वर्गमूल माइनस माइनस प्लस, अर्थात इसका जो आंसर है 10 का ए नंबर आपका करेक्ट है, सॉरी 10 का सी नंबर करेक्ट है। देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है देख ही रहे हैं, बनाने वाला क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन में विद्यार्थी नहीं फंसना चाहिए, न तो एक क्वेश्चन गलत रह गया नहीं बना पाए तो अटक जाइएगा, तो बुद्धि विवेक से काम लीजिएगा। नंबर आप 11 पर आ जाओ, -1 से 1 है और मॉड एक्स का इंटीग्रेट आपको करना है, तो इसका जो आंसर है, पहला आंसर 0 है, अगला आंसर 2 है, अगला आंसर 1 है, अगला आंसर -1 है, तो इसके इंटीग्रेट का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। तो चलो -1 से 1 तक मॉड एक्स है, इसके इंटीग्रेशन के लिए याद करो आप विद्यार्थी साइन स्कीम खींचते थे, जो विद्यार्थी पढ़े होंगे उनको याद आ जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, मॉड के अंदर का नंबर 0 तो x का मान 0 हुआ, इसके बीच की वैल्यू -12 धरे हल निगेटिव, बीच की वैल्यू +12 धर दें हल पॉजिटिव। अब चलो इंटीग्रेट से चलते हैं, इंटीग्रेट होगा -1 से 0, बाहर में आपको माइनस चिन्ह देना है, आगे इंटीग्रेट 0 से 1, बाहर में प्लस के चिन्ह देना है, x का इंटीग्रेट x² बटे 2, फिर x का इंटीग्रेट x² बटे 2, लिमिट डाल देते हैं 0 तो 0 हुआ, घटाव चिन्ह -1 धरिएगा 1 बटे 2 ये होगा, यहाँ लिमिट डाल दें 1 बटे 2 0 होगा, माइनस से गुना, 2 एलसीएम ले लें तो 1 1 2 बटे 2 और कट करके रिजल्ट आपका 1 है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आंसर नंबर जो आपका है सी नंबर आपका करेक्ट है, अर्थात 11 का सी नंबर ही आंसर होगा। फिर भी सबसे पहले हम साइन स्कीम खींचे, -1 + 1, मॉड के अंदर का नंबर 0 तो x का मान 0 आया, बीच के वैल्यू -12 धरे अर्थात निगेटिव, बीच के वैल्यू +12 धरे अर्थात पॉजिटिव, तो इंटीग्रेट से चले, -1 से 0 तक बाहर माइनस चिन्ह, 0 से 1 तक बाहर प्लस चिन्ह, x का इंटीग्रेट x² बटे 2 कर दिए, लिमिट लगा दें 0 धरिएगा 0, -1 धरिएगा तो +1 बटे 2, बीच में घटा 1 धरिएगा 1 बटे 2 0 0, माइनस से गुना करें -12 +12, 2 एलसीएम 1 1 2, कट करके रिजल्ट आपका 1 है। अगला नंबर की ओर बढ़ते, चलो विद्यार्थी नंबर 12 पर आप आ जाओ, ये आपका 12 नंबर 0 से π/2 है और log tan x है, इसका इंटीग्रेट क्या होगा
पहला आंसर π/2 log 2 होगा। अगला आंसर -π/2 log 2 होगा। अगला आंसर 1, अगला आंसर 0। चलो इंटीग्रेट करते हैं। क्वेश्चन को हमने i मान लिया है और आगे रिजल्ट log 10x। रूल याद करें विद्यार्थी, फिर से i 0 π/2 log है 10 है, x के स्थान में π/2 माइनस है, i 2i 0 से π/2 log 10x। tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होगा। रिजल्ट 0 π/2 log m प्लस log n के फॉर्मूला log m इंटू n होता है। tan और cot उल्टा होता है जो कट जाएगा। रिजल्ट बचा 0 π/2, कट के आपको बचा 1 और log 1 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है और यहाँ से i की वैल्यू 0 हो गया, अर्थात आंसर नंबर डी नंबर आपका करेक्ट है। फिर रिपीट, क्वेश्चन को i माने, फिर से i बराबर x के स्थान में π/2 माइनस x i 2i, इधर भी हमने जोड़ दिया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा log m प्लस log n के फॉर्मूला log mn होता है। tan cot उल्टा कटेगा, कट के आपको 1 बचेगा। log 1 के मान 0, 0 की इंटीग्रेट 0 और यहाँ से i की वैल्यू 0 आया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी नंबर करेक्ट है। चलिए 13 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 13, चलिए ये आपका 13 नंबर है। कहता है 0 से 1 तक है, e पर x का इंटीग्रेट क्या होगा। पहला आंसर 1 माइनस e, अगला आंसर e माइनस 1 e प्लस 1 e। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। e पर x का इंटीग्रेट e पर x होता है। लिमिट 0 से 1 तक, लिमिट डालें e पर 1 e पर 0, अर्थात e माइनस 1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। e पर x के इंटीग्रेट e पर x, लिमिट 0 से 1 धरोगे e पर 1, 0 धरोगे e पर 0, e पर 0 का वैल्यू 1 होता है, अर्थात 13 का जो आंसर है वो आपका बी नंबर करेक्ट है। चलिए नंबर 14, कहता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हिंदी हुआ था समाकलन गुणांक, जिसको शॉर्टकट में हम कहे थे IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है और डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आपको दिया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का IF की वैल्यू क्या है, अर्थात समाकलन गुणांक का वैल्यू क्या है, आप बता दो। तो चलो पहला आंसर ये आपका लॉग है √1 माइनस 6², अगला ई है पर पावर है 1 माइनस 6², अगला जो सी है 1 माइनस 6², अगला जो डी है √1 माइनस 6² है। तो याद करिए डिफरेंशियल इक्वेशन को dy dx प्लस py और बराबर q होता है। IF के लिए हमने सूत्र दिया था, IF का सूत्र था e के पावर इंटीग्रेशन p dx।
तो p का मान आप पता कर लो, ये टोटल के टोटल आपका p है। p के वैल्यू -x 1 - x स्क्वायर, z बराबर 1 - x स्क्वायर और dz बटे dx बराबर 2x। सब वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो e पर पावर -x नीचे z और dx के मान dz बटे -2x, माइनस माइनस प्लस हाफ बाहर, लॉग z गुणक को हम पावर बना देते हैं, z का हाफ पावर और e पर पावर लॉग, तो e लॉग खत्म, z पर हाफ पावर, हाफ पावर का मतलब रूट होता है, z के मान पुट करें 1 - x स्क्वायर होता है, अर्थात आंसर नंबर आपका जो है डी नंबर करेक्ट है। याद करो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन dy dx प्लस py बराबर q, p की वैल्यू यह है, IF का फॉर्मूला इंटीग्रेशन e पर p dx, p के वैल्यू हमने रख दिया 1 - x स्क्वायर को z कहे, dz बटे dx बराबर -2x हुआ, सब मान उसमें पुट कर दिए, -x नीचे z, dx के मान पुट किए, x कटा माइनस माइनस प्लस 2 बाहर, 1 बटे z का इंटीग्रेट लॉग z, गुणक को हम पावर बनाए, e पर पावर लॉग, e लॉग खत्म, z पर पावर हाफ, हाफ मतलब रूट, z का मान 1 - x स्क्वायर पुट किए, IF की वैल्यू प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, आज 15 नंबर पे ही स्टॉप करेंगे, फिर शेष कल आपको बता देंगे। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन गलत है, ये प्रश्न आपका गलत दिया है। कहता है इसका इंटीग्रेशन क्या है, x स्क्वायर बटे 2 y स्क्वायर बटे 2 प्लस के 2xy प्लस के xy प्लस के x प्लस y प्लस के है। तो प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है, आप देख लो, यहाँ x है, y सापेक्ष इंटीग्रेशन है जो संभव नहीं है, यहाँ y है, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन है जो संभव नहीं है, इसमें हमने थोड़ा सुधार कर दिया। देखिए यहाँ x कर दिए, यहाँ y। अब चलिए इंटीग्रेट से आते हैं, x dx y dy, x के इंटीग्रेट x स्क्वायर बटे 2, y के इंटीग्रेट y स्क्वायर बटे 2, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c, अर्थात 15 का आंसर ए नंबर करेक्ट है। यहाँ y था अर्थात y सापेक्ष इंटीग्रेट था, यहाँ x इंटीग्रेट संभव नहीं था, तो हमने सुधार किया, y के स्थान में x कर दिए, जहाँ x था वहाँ y किए, x के इंटीग्रेट x स्क्वायर बटे 2, y के इंटीग्रेट y स्क्वायर बटे 2, इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। तो विद्यार्थी आज आपको 15 तक हमने आपको डिराइव करके दिखाया। यदि कोई क्वेश्चन में आपको क्लियर ना हो तो कल आप आकर के क्वेश्चन नंबर बताइए, पुनः हम डिराइव कर देंगे। तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद, विशेष अगले दिन।